एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जैक्स डेली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया एंड वेलकम टू द यूट्यूब फैमिली। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था वो काफ़ी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर पीपल टू वॉच इट। एंड हो सकता है जब तक ये वाला वीडियो पोस्ट हो तब तक जो है ऑलरेडी उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाए। और बनाया ही मैंने आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग देखें और आप लोग भी आइडियाज़ पिक करें। अच्छा, तो जैसे कि आप सब ने मेरी पिछले व्लॉग में देखा कि मजलिस जो है बहुत अच्छे से और बहुत ग्रैंड तरीके से हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सब कुछ इतना अच्छा होगा। एंड थैंक्स टू ऑल माय सिस्टर्स, टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स जो आए और उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। इट वाज इम्पॉसिबल विदाउट माय फैमिली एंड स्पेशली माय सिस्टर्स। तो उनको मैं एक स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ बिकॉज़ बाकी सब तो हो जाता है, लेकिन साथ देने वाला और दिमाग देने वाला और जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपको ये फील कराने वाला कोई होना चाहिए कि यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड यू कैन गो ऑन विद इट। सो मेरे साथ ऐसा होता है। आई नो पीपल डोंट लाइक इट, मतलब कुछ लोग किसी के अप्रिसिएशन के या किसी के अप्रूवल का वेट नहीं करते, दे जस्ट डू व्हाट दे डू। बट फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा कोई क्लोज वन मेरे कोई भी एक एक्शन को अप्रूवल दे तो मुझे लगता है कि ओके आई एम डूइंग द राइट थिंग। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस सब चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द मजलिस पॉइंट, हमारी बात कहीं और ही चली जाती है। तो मजलिस माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गई, आज आपने व्लॉग में देखा ही होगा। और जो है मजलिस के बाद सब लोग चले गए मंडे को, मेरे घर वाले। उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि मैंने मंडे और ट्यूसडे कुछ भी व्लॉग नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ रेस्ट किया बिकॉज आई वॉज सिक टायर्ड, आई वॉज वेरी मच टायर्ड और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो आज फाइनली हो चुका है वेडनेसडे और मैं आज अपना फ़ोन उठाया है और मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉग में आज क्या शूट करने वाली हूँ, क्या होने वाला है। मैंने जो स्टार्ट किया है कि चलो भाई कम से कम व्लॉग स्टार्ट तो किया जाए। ओके गाइस, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। और डेली रूटीन में तो सबसे पहले आपको पता ही है, इतने दिन से अगर आप मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आता है कि बेबी को स्कूल पिक करना, वो मैं पिकअप एंड ड्रॉप करना। तो मैं ड्रॉप करके आ चुकी हूँ और अभी बज रहा है 9:30। मैं उसे जाऊँगी 12 बजे पिक करने के लिए। और कल से एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ कि मेरी मजलिस जो होनी थी उसके बाद तब तक मौसम एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद से जो बारिश लगी है गाइज़, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि इतनी अच्छी और प्यारी बारिश लगी हुई है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि ये मौसम हुआ। एंड जब मेरे घर वाले थे तभी भी मौसम बहुत अच्छा था, दे ऑल लव्ड द वेदर ओवर हियर। बट देन उन लोगों को जाना था एंड मुंबई में भी इट्स वेरी गुड वेदर, वो तो है ही है। उसके अलावा जो है राइट नाउ रेनी सीजन है तो मुंबई में द वेदर विल बी वेरी गुड ओनली। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक कोज़ी मॉर्निंग रूटीन, कोज़ी रेनी डे मॉर्निंग रूटीन। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वेदर किस तरीके का हुआ है। सी, इतना प्यारा वेदर हुआ है। मैं अभी जब अपने बेटे को नीचे छोड़ने के लिए गई थी ना तब भी इतना प्यारा वेदर हो रहा था, इतना प्यारा वेदर हो रहा था। बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी एंड एकदम कोजी फीलिंग आ रही थी। अच्छा, 4 सफ़र को तो मजलिस हो चुकी है और मैंने आप लोगों को देना था इन्फॉर्मेशन अबाउट कि अब आगे मुहर्रम से रिलेटेड आपको मेरे व्लॉग्स में क्या देखने को मिलेगा और क्या अपडेट है। तो अपडेट ये है कि पिछले 4 साल से मैं जा रही थी 9 सफ़र की मजलिस में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह के ताबूत में अपने घर चली जाती थी। लेकिन इस साल जो है मेरे बेटे का स्कूल है एंड वीकेंड तो है ही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे में इस बार इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जा पाऊँ। और मेरा ये भी मन है कि मैं इस साल जो है पुणे में जो ताबूत उठता है बीबी सकीना का सलामुल्लाह अलैह, उनका जो ताबूत उठता है पुणे में, मैं जाके यहाँ पे अटेंड करूँ। और मैं हर साल ऐसा कर रही थी ना, क्योंकि पिछले साल तक मेरे बच्चे का स्कूल नहीं था ऑब्वियसली। तो क्या करती थी कि बीबी की शहादत में और अरबई में एक हफ्ता 10 डेज़ का ही डिफरेंस होता है। तो मैं चली जाती थी बीबी की शहादत
के सिलसिले में मजलिस अटेंड करती थी और फिर उसके बाद अरबईन करके जो है वापस आती थी। तो इस साल ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीज़ अटेंड की जाए। इस साल तो मुझे ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा है कि दोनों में से कोई एक चीज़ भी अटेंड कर पाऊंगी मैंने सोचा था कि बीबी की शहादत में तो नहीं, लेकिन अरबईन में जाऊंगी जुलूस में, बट वो भी अब मेरा कंफर्म नहीं है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक आफ्टर। सो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि क्या होने वाला है। उसके अलावा जो मुंबई का जो भी ताबूत वाले दिन का या जो भी आपको ज़ियारत दिखानी रहेगी, आपको जो भी ज़ियारत करवानी होगी और उसके सिलसिले में आपसे शेयर करना होगा, वो मैंने अपनी सिस्टर से बात करी हुई है और उससे कहा हुआ है कि प्लीज़ मेरे व्लॉग के लिए कुछ शॉर्ट्स ले लेना। जैसे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मजलिस में किया था, हमने पूरा मुंबई भी कवर किया था और पुणे भी कवर करके आपको दोनों जगह की ज़ियारत दिखाई थी। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसा ही हो। तो चलते हैं, अब बज रहा है 9:30 और करते हैं एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट। मेरा अच्छा सा ब्रेकफास्ट क्या ही होगा यार, मैं 2 दिन से इतनी थकी हुई हूँ ना, मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है और मैं लिटरली चाय टोस्ट, सिर्फ और सिर्फ चाय टोस्ट पे लिटरली चल रही हूँ। क्योंकि मुझसे सुबह में उठ के बनाना ये वो, मतलब ऐसे रूटीन में रहते तो होता है, लेकिन जब टायर्डनेस होती है, ऊपर से मेरे दांत का भी मसला हुआ है, सो आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग एनीथिंग। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? जब मेरे घर वाले गए ना उस दिन तो मेरी हालत ख़राब ही थी, ठीक है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे सुबह से मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा था, मेरे मसूड़े में जो है स्वेलिंग आ गई है और मैं उसकी भी मेडिसिन ले रही हूँ। तो जब क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, उस वजह से कल मैं पूरा दिन पड़ी रही और फिर फाइनली मैंने इवनिंग में जाके दवाई ली। तो आप लोग मेरी तरह गलती मत करिएगा और अगर आप भी मेरी तरह ये गलती करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छा गाइस, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सोचा था कि जो है थोड़ा रेस्ट वगैरह करूँगी। रेस्ट कर लिया था, रेस्ट करने के बाद जो है मैंने अपना नहाना धोना था और उसके बाद मुझे मेरी मेड का कॉल आया कि शी इज़ नॉट गोइंग टू कम टुडे बिकॉज शी इज़ नॉट कीपिंग वेल। तो फिर मैं फटाफट गई, मुझे कॉल आ गई थी, बच्चे को पिक करने जाना था। तो ये सब मैं बिज़ी होकर अभी लेकर आई हूँ और अभी जस्ट बैठी हूँ, अभी जा रही हूँ अपने बेटे को चेंज करने और बाकी के काम करने के लिए। मिलते हैं घर को साफ़ सुथरा करने के बाद। अच्छा गाइस, तो यहाँ पर मेरी मेड आ गई थी और मैं उसके साथ मिलकर जो है घर के सारे काम वगैरह करवा रही थी। सब लोग आए थे, आपको तो पता ही, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है काम फैल गया था, बहुत सारा सामान वगैरह निकला हुआ था। तो मुझे अब धीरे धीरे सब ठिकाने लगाना था, सोफ़े के कवर्स वगैरह चेंज करने थे, सब बर्तन वगैरह सब जगह पर रखने थे। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो मैं यहाँ पे वही करवा रही थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई। उसके बाद जो है मैंने कुछ बहुत ही कम शूट किया है। हाय गाइस, मैंने अपना व्लॉग शुरू तो कर दिया है लेकिन मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ या क्या करूँ। इतनी बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मौसम इतना ऐसे हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, देख लो गाइस कितनी बारिश हो रही है अच्छी सी। लेकिन ये बारिश अच्छी है कि नहीं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसके वजह से बहुत डाउन फील हो रहा है। आप देख सकते हो। गाइस, तो मैंने उसके बाद जो है कुछ भी शूट नहीं किया और जितना भी मैंने शूट किया है वो मेरा जेन्युइन मॉर्निंग रूटीन है। उसमें भी बहुत कुछ मिसिंग है, बट सिंस यू गाइस नो कि मैं यहाँ पे न्यू हूँ तो मुझे थोड़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा और आपके साथ शेयर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि मुझे क्या बेटर करना